नमस्कार। आज की बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय टैंकरों पर हमले के बाद भारत और ईरान के बीच बने तनाव और फिर अचानक आए सॉफ्ट बयान से जुड़ी हुई है। एक तरफ समुद्र में गोलियां चल रही हैं और दूसरी तरफ बयान दिया जा रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। आखिर सच्चाई क्या है? दरअसल हाल ही में खबर आई कि होर्मुज स्ट्रेट के पास भारत के झंडे वाले 2 तेल टैंकरों पर फायरिंग की गई। ये कोई आम जहाज नहीं थे, बल्कि लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहे बड़े टैंकर थे। इस घटना के सामने आते ही भारत सरकार ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया और ईरान के राजदूत को तलब कर लिया। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत ने जवाब मांगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इसी बीच एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी कहानी में नया मोड़ ला दिया। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह मामला जल्द सुलझ जाएगा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर हमला हुआ है तो ईरान के इतने बड़े प्रतिनिधि को इसकी जानकारी कैसे नहीं है? और अगर जानकारी नहीं है तो फिर यह घटना आखिर किसने की? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना देता है। इलाही ने अपने बयान में यह भी कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, बल्कि शांति के पक्ष में है। उन्होंने भारत और ईरान के रिश्तों की बात करते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध हजारों साल पुराने हैं और समय के साथ और मजबूत हुए हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे भारत के तेल टैंकर पहले भी सुरक्षित तरीके से इस रास्ते से गुजरते रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे थोड़ी अलग नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान के पास ईरान की नौसेना ने जग अर्नव और सनमार हेराल जैसे भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की। ये जहाज इराकी तेल लेकर जा रहे थे और इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया। इस घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि उसे इस पूरे मामले पर गंभीर चिंता है। विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत से मुलाकात कर यह संदेश दिया कि भारत अपने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को जल्द से जल्द यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकें। अब यहां एक और अहम बात समझनी जरूरी है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। यहां से गुजरने वाले जहाज सिर्फ एक देश के नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी होती है। अगर यहां अस्थिरता आती है तो इसका असर सीधे तेल की कीमतों और फिर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक तरह का विरोधाभास साफ दिख रहा है। एक तरफ जमीन पर हमले और तनाव की खबरें हैं और दूसरी तरफ कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक स्तर पर शांति और दोस्ती की बातें हो रही हैं। यही वजह है कि लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर असली स्थिति क्या है। क्या यह सिर्फ गलतफहमी है? क्या अलग अलग सैन्य इकाइयों के बीच तालमेल की कमी है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मामला बेहद संवेदनशील हो चुका है। भारत के लिए यह स्थिति और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर यह रास्ता असुरक्षित होता है तो इसका असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ सकता है।